नमस्कार सभी को, मैं हूं शांभवी सिंह सेंगर फ्रॉम अच्छा वाला कॉलेज। आप सबका स्वागत करती हूं आज के इस वीडियो पे। क्या है एमसीसी काउंसलिंग के नए नियम जो 2023 में पहली बार लागू हुए हैं? किसी सीट को अपग्रेड कैसे करेंगे, कितनी बार कर सकते हैं, अगर सीट एक्सेप्ट ना करनी हो तो क्या पेनल्टी देनी होगी, और आपकी स्टेट काउंसलिंग को एमसीसी के साथ बैलेंस कैसे करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एमसीसी की काउंसलिंग चल रही है, लेकिन 2023 में काफी बड़ा बदलाव हुआ है। बिल्कुल नए सिरे से अब जो काउंसलिंग है इसको डिफाइन कर दिया गया है। राउंड 2 की जो प्रॉपर्टीज थी वो राउंड 3 पर लागू होंगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्ट्रेट राउंड के बारे में डिटेल में चीजें समझेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहूंगी मैं। सबसे पहले अगर हम बात कर ले रजिस्ट्रेशन की, तो जो रजिस्ट्रेशन है वो राउंड 1 में भी हो सकते हैं, 2 में भी हो सकते हैं, 3 में भी हो सकते हैं और स्ट्रेट राउंड में भी हो सकते हैं। जो चेंजेस है पुराने सिस्टम के हिसाब से वो ये है कि मॉप अप राउंड को राउंड 3 से रीनेम कर दिया गया है। और एक बड़ा बदलाव है कि स्ट्रे मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशंस नहीं होते थे, लेकिन अब स्ट्रे मॉप अप राउंड में भी रजिस्ट्रेशंस हुआ करेंगे। चलिए, एक बड़ा कॉमन सा सवाल है कि अगर आपको आपकी स्टेट से कोई गवर्नमेंट सीट लेनी हो, बीडीएस लेनी हो या फिर प्राइवेट एमबीबीएस लेना हो, तब क्या एमसीसी की काउंसलिंग आप अवेल करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एमसीसी की काउंसलिंग में आप तभी भाग लेंगे जब आपको 15% ऑल इंडिया कोटे की सीट्स लेनी होंगी, या फिर एम्स, बीएचयू, जिपमर जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की सीट लेनी होगी, या फिर आपको डीम्ड कॉलेज से एमबीबीएस या बीडीएस करना होगा। इसके अलावा अगर आप अपने स्टेट में जाकर कोई कॉलेज लेना चाहते हैं तो आप एकदम फ्री हैं। आपको एमसीसी में अप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं अपग्रेडेशन क्या होता है। अपग्रेडेशन का मतलब है कि आपको अलॉटमेंट मिली, उस सीट पर आपने एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर ली, इसके बाद भी अगले राउंड के लिए आपको मौका दिया जाता है कि उससे बेहतर कॉलेज के लिए आप ऑप्ट करें। ऐसी सिचुएशन में आपके पास जो सीट पहले से मौजूद है वह यथावत बनी रहती है, या तो उसे बेहतर कॉलेज मिलेगा या कम से कम जो सीट आप पहले से ले चुके हैं वो आपके पास रहेगी। तो ये नियम के मुताबिक अपग्रेडेशन का मौका आपको 2 बार मिलेगा। सबसे पहले राउंड 1 से आप राउंड 2 में अपग्रेड कर सकते हैं और इसके बाद आप राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि राउंड 3 से आप स्ट्रे के लिए अपग्रेड नहीं कर सकते। मैं बात कर रही हूँ एमसीसी के सेंट्रल काउंसलिंग के नियम के बारे में। स्टेट के नियम अलग अलग हो सकते हैं, तो आप जिस भी राज्य से आते हैं आप अपनी स्टेट काउंसलिंग के नियम को एमसीसी के नियम के साथ कोरिलेट करके ही अपनी काउंसलिंग की आगे की प्लानिंग करेंगे। देखिए, एक रूल है राउंड 3 का जिसको जान लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। पहले ये रूल राउंड 2 पे लागू होता था, अब ये राउंड 3 पे शिफ्ट हो चुका है। अगर आप राउंड 3 की काउंसलिंग में कोई भी सीट ज्वाइन कर लेते हैं, यानी कि राउंड 3 में आपको फ्रेश अलॉटमेंट आए या फिर आपने राउंड 1 या राउंड 2 में ही सीट ली थी और आपका अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, नतीजतन जब राउंड 3 का रिजल्ट आता है तब ऑलरेडी आपके पास एक ऐसी सीट है जिसमें आप पहले से एडमिशन ले चुके हैं, या फिर राउंड 3 में आपको फ्रेश अलॉटमेंट हुई, आपने कॉलेज जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के एडमिशन दे दिया। इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में आप सबसे पहले तो एमसीसी की स्ट्रेट राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, या फिर आप अपने स्टेट के राउंड 3 के लिए या फिर उसके बाद होने वाले स्ट्रेट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी। आप किसी भी तरीके की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ना ही उस सीट को छोड़ सकते हैं। और ये सेम रूल आपके स्टेट पर भी अप्लाई होता है, यानी कि अगर आपको अपने स्टेट में भी इस तरीके से सीट्स मिल जाती है राउंड 3 में, तब आप एमसीसी के स्ट्रेट राउंड में या फिर अपने स्टेट के स्ट्रेट राउंड में एलिजिबल नहीं रहेंगे। हालांकि अलग अलग स्टेट के फिलहाल अलग अलग रूल्स हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने एमसीसी के सिस्टम को अपना लिया है ऑलरेडी, और कुछ राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश है, उनमें अभी भी राउंड 2 के बाद मॉप अप राउंड कंडक्ट कराया जा रहा है। तो आपको आपकी स्टेट से इसे कोरिलेट कर लेना है। चलिए अब काउंसलिंग किस तरीके से आगे बढ़ती है वो समझ लीजिए। सबसे पहले एमसीसी को राउंड 1 कंडक्ट होता है, इसके बाद स्टेट का राउंड 1 होता है, फिर एमसीसी का राउंड 2 होता है, फिर स्टेट का राउंड 2 होता है, इसके बाद ऑल इंडिया कोटे का राउंड 3 होना है, और इसके बाद स्टेट का या तो राउंड 3 होगा या फिर किसी स्टेट में ये मॉप अप राउंड के नाम से दिखाई देगा आप सबको, और फाइनली ऑल इंडिया कोटे का स्ट्रे राउंड होगा और इसके बाद फिर स्टेट का स्ट्रे राउंड होगा। तो यहाँ पर जो मैं बोल रही हूँ कि पहले राउंड 1 होगा फिर स्टेट राउंड होगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है आप सबको। राउंड 1 की अलॉटमेंट पहले आएगी। कई बार कई सारे स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो प्रोसेस हैं वो पैरेलल चलते हैं। अभी भी ऐसा हो रहा है कि आपको हमेशा डेट्स का ध्यान रखना होगा। हाँ, इतनी राहत जरूर है आप सबके लिए कि जो अलॉटमेंट है इसकी डेट्स कोलाइड नहीं करती, ताकि आप इजीली प्लान कर सकें कि सीट्स आपको ऑल इंडिया कोटे से चाहिए या फिर आपके स्टेट कोटे से चाहिए।
चलिए अब बात कर लेते हैं राउंड 1 के अलॉटमेंट के बारे में, यानी कि राउंड 1 में आपने चॉइस फिलिंग की, इसके बाद रिजल्ट आ चुका है। ऐसे में दो संभावनाएं हैं, या तो आपको कोई सीट अलॉट होगी या फिर आपको सीट अलॉट नहीं होगी। राउंड 1 में रिजल्ट के बाद अगर आपके पास सीट अलॉट होती है तो ऐसे में आपके पास दो विकल्प होंगे, या तो आप उस पर ज्वाइन कर लेंगे या फिर आप यहाँ से फ्री एग्जिट ले लेंगे। फ्री एग्जिट क्या होता है? आपको राउंड 1 में सिर्फ एक मौका मिलता है फ्री एग्जिट लेने का, यानी कि आपको जो भी सीट अलॉट हुई थी वो आपको पसंद नहीं आई, आपको लगा कि मुझे इस वाली सीट पर एडमिशन नहीं लेना है, आप उस पर एडमिशन नहीं लेंगे और फिर भी आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो सेफ रहेगी, वो सिक्योरिटी मनी आपकी जब्त नहीं होगी। तो ऐसे में आपको क्या करना है फ्री एग्जिट लेने के लिए? कुछ भी नहीं करना है, कहीं पे भी जाकर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन देने की जरूरत नहीं है। सिंपली अपनी अलॉटमेंट को आपको इग्नोर कर देना है। इसके बाद सीधे राउंड 2 में जाएंगे, वहां पर फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी और फिर राउंड 2 में देखेंगे कि आपको क्या मिलता है। और ऐसे कैंडिडेट्स जिनको राउंड 1 में सीट अलॉट होती है और जाकर उस सीट को ज्वाइन करते हैं, तब इनके पास फिर से दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि अगर आप इस सीट से सेटिस्फाइड हैं तो आप वहां पर अपग्रेडेशन के लिए नो कर देंगे, आपकी काउंसलिंग यहीं पर खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कैंडिडेट्स जिनको पहली बार में ही एम्स दिल्ली मिल गया या फिर MAMC मिल गया, उनको अब आगे कोई भी उम्मीद नहीं है, या फिर आपके पसंद का कोई भी कॉलेज आपको मिल चुका है और आप काउंसलिंग में आगे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको अपग्रेडेशन को नो कर देना है। आपकी काउंसलिंग यहीं पर एंड हो जाएगी, या फिर आप अपने आप को ज्यादा सेफ रखना चाहते हैं इन केस, तब ज्वाइन करने के बाद आप अपग्रेडेशन के लिए यस कर देंगे। फिर क्या होगा? आप इसके बाद राउंड 2 में चले जाएंगे और राउंड 2 में आप इसके बाद फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको राउंड 1 के रिजल्ट आने के बाद कोई भी सीट नहीं मिलती है, तो ये सभी कैंडिडेट्स राउंड 2 में चले जाएंगे। राउंड 2 में उनको फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी और जब राउंड 2 का रिजल्ट आएगा तब क्या संभावनाएं हो सकती हैं वह भी देख लेते हैं। राउंड 2 के रिजल्ट आने पे अगर सीट अलॉट होती है तो हो सकता है वो फ्रेश अलॉटमेंट हो सकता है सीट अपग्रेड ना हुई हो सकता है अलॉटमेंट ही ना हुआ हो इन द फर्स्ट प्लेस। और अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो उस केस में आप राउंड 3 में चले जाएंगे। एंड अगर अलॉटमेंट होती है या अपग्रेडेशन होता है तब क्या होता है? मान लेते हैं कि राउंड 2 में किसी कैंडिडेट को पहली बार सीट मिली, फ्रेश अलॉटमेंट आई, तब उसके पास दो ऑप्शन हैं। अगर इस न्यूली अलॉटमेंट से वह सेटिस्फाइड है तो अपग्रेडेशन को नो कर देगा या कर देगी। एडमिशन की प्रक्रिया कॉलेज में पहुंच के डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके फीस जमा करके पूरी कर लेगा और काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। उनकी काउंसलिंग यहाँ पर खत्म हो जाएगी, लेकिन फ्रेश अलॉटमेंट हुआ और उसने वहां पर उस सीट को रिपोर्ट नहीं किया, तब उस केस में क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में सिक्योरिटी डिपॉजिट जो जमा की थी वह जब्त हो जाएगी, फोरफीट हो जाएगी और इसके बाद अगर वो चाहे तो फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करके राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको राउंड 1 में सीट मिल गई होगी, उन्होंने उस पर एडमिशन भी ले लिया होगा, अपग्रेडेशन के लिए यस भी किया होगा। अगर उनकी सीट अपग्रेड नहीं होती है तब क्या होगा? उनके पास राउंड 1 में जो सीट थी वो उसे रिटेन करेंगे, उनके फिर से एक और अपग्रेड करने का मौका उन्हें मिलेगा, वह सेकंड अपग्रेड को अवेल करेंगे और राउंड 3 में चले जाएंगे। राउंड 3 में ये फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे। अब ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में सीट मिली, उन्होंने राउंड 1 में एडमिशन ले लिया, अपग्रेड के लिए गए और राउंड 2 में उनको अपग्रेड भी मिल गया, इनके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? अपग्रेड के बाद अगर वह सेटिस्फाइड है तो एडमिशन ले लेंगे, काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे और इसके बाद आगे के काउंसलिंग में वह पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो आगे राउंड 3 के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अपग्रेड हुआ, ज्वाइन भी कर लिया, चाहे तो फिर से सेकंड अपग्रेड के लिए जा सकते हैं, तब क्या करेंगे आप? सेकंड अपग्रेड ऑप्ट करेंगे और राउंड 3 का इंतजार करेंगे। ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में सीट मिली, राउंड 2 में अपग्रेडेशन मिली, लेकिन उन्होंने उस सीट को रिपोर्ट नहीं किया, इनके साथ क्या होगा? इनकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वह सरकार फोरफीट कर लेगी, यानी जब्त कर लेगी, लेकिन ये भी चाहे तो फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करके राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो राउंड 2 का ये नियम, ये सारी पॉसिबिलिटीज मैंने आपको समझा दी हैं। अब राउंड 2 के बाद क्या होगा? राउंड 3 होगा, जिसे 2023 तक मॉप अप राउंड के नाम से जाना जाता था। राउंड 3 का जब रिजल्ट आएगा तब क्या क्या सिचुएशंस होंगी? देखिए, राउंड 3 का रिजल्ट होगा तो सबसे पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि आपको फ्रेश अलॉटमेंट मिला है, तो क्या करेंगे उस केस में? दो ऑप्शन है आपके पास। अगर जो भी नया कॉलेज मिला है आपको उससे सेटिस्फाइड हैं तो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे और काउंसलिंग यहाँ पर आपकी खत्म हो जाएगी। नया अलॉटमेंट मिला आपको राउंड 3 में और आपने उसको नॉन रिपोर्ट कर दिया, यानी कि आपने उसे ज्वाइन ही नहीं किया, तब क्या होगा? ऐसी परिस्थिति, ऐसी सिचुएशन में आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफीट कर ली जाएगी। दैट विल मार्क द एंड ऑफ योर एमसीसी काउंसिल। इसके साथ साथ आप एमसीसी की काउंसलिंग से बाहर भी हो जाएंगे।
मतलब ये है कि जो स्ट्रेट राउंड होने वाला है आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 2 में सीट मिल गई थी, राउंड 3 में आए, अपग्रेडेशन ऑप्ट किया था उन्होंने राउंड 2 में, लेकिन अपग्रेडेशन यहाँ पर नहीं हुआ, तो उनके साथ क्या होगा? उनको राउंड 1 में या फिर राउंड 2 में जो भी सीट पहले से मिली हुई थी वह उसको रिटेन करेंगे। इनकी काउंसलिंग भी यहाँ पर खत्म हो जाएगी और ये भी स्ट्रेट मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि राउंड 3 में अगर आप अलॉटमेंट के बाद एडमिशन ले लेते हैं या फिर आपने राउंड 1 या राउंड 2 में ही सीट ली थी और वह सीट अपग्रेड नहीं हुई, यानी कि अगर आपके पास राउंड 3 में कंफर्म एडमिशन है तो वह आपका फाइनल एडमिशन है। आप सभी तरीके की काउंसलिंग से वहां से बाहर हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे। और एक और सिचुएशन है कि राउंड 2 में आपको सीट मिली थी, आपने उसे अपग्रेड में डाला और राउंड 3 का जब रिजल्ट आया तो आपको अपग्रेडेशन मिल भी गई। अब आपके पास क्या चांसेस हैं? दो ऑप्शन है आपके पास। अगर आप इस अपग्रेड से सेटिस्फाइड हैं तो यहाँ पे जाके आप एडमिशन ले लेंगे और आप काउंसलिंग यहाँ पे खत्म कर लेंगे। इसके आगे आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन आपको यहाँ पर अपग्रेडेशन मिला, पुराना कॉलेज छूट गया, आप वहां से जाकर डॉक्यूमेंट्स और पैसे ले आए और इस नए कॉलेज में आपने रिपोर्टिंग नहीं की, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट चली जाएगी और आप एमसीसी की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। स्ट्रेट राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। और उनका क्या, जिनको राउंड 3 में सीट नहीं मिली, राउंड 2 के बाद राउंड 3 का रिजल्ट आया, फ्रेश अलॉटमेंट मिली, आपने ज्वाइन कर लिया, अब आगे के लिए एलिजिबल नहीं है। राउंड 3 का रिजल्ट आया, आपको अपग्रेडेशन नहीं मिली, राउंड 1 या राउंड 2 में जो भी सीट मिली थी आपने उसे रिटेन कर लिया, ऑलरेडी ज्वाइन माने जाएंगे आप और यहाँ पर आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। आप आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और आप स्टेट में भी नहीं कर सकते पार्टिसिपेट। राउंड 2 में सीट मिली थी, राउंड 3 का रिजल्ट आया, सीट अपग्रेड हो गई, आपने जाकर ज्वाइन कर ली, अब क्या होगा? स्टेट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब आप अपने स्टेट से भी बाहर हो गए हैं और जो भी लोग ज्वाइन कर चुके हैं वह इस सीट को छोड़ भी नहीं सकते। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 3 में अप्लाई किया लेकिन उनको कोई भी सीट नहीं मिली, तो वह क्या करेंगे? वह स्टे में पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके साथ साथ ऐसे कैंडिडेट जो अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे वह स्टे में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जब स्टेट राउंड का रिजल्ट आएगा तब क्या पॉसिबिलिटीज होंगी वह भी जान लेते हैं। अगर स्टेट राउंड में आपको कोई सीट अलॉट होती है तो फिर से दो ऑप्शन है आपके पास। पहला कि आप अलॉटेड सीट को जाकर ज्वाइन कर लें और अपनी काउंसलिंग यहाँ पर आप खत्म कर लें, और दूसरा कि जो आपको सीट अलॉट हुई है आप उसको ज्वाइन ना करें। लेकिन ये काम बिल्कुल भी मत करिएगा। स्ट्रेट मॉप अप राउंड की जब चॉइस फिलिंग होगी तो बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लेना है आपको। वहां पर सोच समझकर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस को आपको सिलेक्ट करना है जो अलॉटमेंट के बाद आप एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि अगर स्ट्रेट का रिजल्ट आया, सीट अलॉट हो गई और आपने ज्वाइन नहीं की तो आपको नीट एग्जामिनेशन से 1 साल के लिए बरी कर दिया जाएगा। आप 1 साल के लिए नीट एग्जामिनेशन देने के लिए अलाउड नहीं होंगे। जी हाँ, बिगिनिंग में सबसे पहले जब ब्रोशर आया था तो वहां पर एक नियम था कि स्टे में अगर आप सीट छोड़ते हैं तो आपको 2 साल के लिए एमसीसी की काउंसलिंग से बरी कर दिया जाएगा। यानी कि तब आप स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन कुछ ही घंटे में इसे एमसीसी ने अपडेट कर दिया और अब जो नया नियम है वो ये है कि अगर आप स्ट्रेट राउंड की अलॉटेड सीट को छोड़ देते हैं तो नीट की एग्जामिनेशन से ही आप 1 साल के लिए बाहर हो जाएंगे। यानी कि 23 के स्ट्रेट मॉप अप राउंड में आपने सीट छोड़ दी तो 2024 का नीट का एग्जाम आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और ऐसे कैंडिडेट्स जिनको स्ट्रेट मॉप अप राउंड में कोई भी सीट नहीं मिलती है वो अपने स्टेट के स्ट्रेट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पर जो काउंसलिंग है एमसीसी की वो खत्म होती है। आशा करती हूँ आपको एमसीसी के राउंड वाइड अपग्रेडेशन के नियम समझ में आ गए होंगे। अब आपको पता चल चुका है कि राउंड 1 फ्री एग्जिट है, लेकिन राउंड 2 या फिर राउंड 3 में सीट छोड़ देते हैं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का नुकसान होगा, और स्ट्रेट मॉप अप राउंड में सीट छोड़ देते हैं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ साथ आप 1 साल के लिए नीट एग्जामिनेशन से बैन भी हो जाएंगे। तो मैं कैंडिडेट्स को सलाह दूंगी कि बहुत सोच समझ के प्लानिंग करनी है और आपकी स्टेट की काउंसलिंग का जो ब्रोशर है उसे डिटेल में पढ़ना है और वहां जो काउंसलिंग के नियम है उसके हिसाब से आपको बैलेंसिंग करनी है और ये तय करना है कि बेटर कॉलेजेस आपको कहां से मिलेंगे, क्योंकि एमसीसी की राउंड 1 की काउंसलिंग फ्री एग्जिट है तो यहाँ पर आपको अपने मैक्सिमम ऑप्शंस लेकर चलने चाहिए। जब रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर आपको एक ट्रेंड पता चलेगा कि कट ऑफ किस तरफ जा रही है। इसके बेसिस पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको बेहतर सीट ऑल इंडिया कोटे से मिलेगी या फिर आपके स्टेट से मिलेगी। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा आप सबको। अगर आप अच्छे लेवल की काउंसलिंग रिसीव करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7834889384। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं फिर आऊंगी आप सब तक और अच्छे अपडेट्स लेके। तब तक के लिए नमस्कार, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।